रोहन गुप्ता जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। पहला प्रश्न वही है जो इस रिपोर्ट का सार था, और वो ये है कि ये बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं या भभकी है उन पार्टियों को जो तीसरे मोर्चे का सपना देख रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार हो, उधर से आपने देखा है कि ममता बनर्जी हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं। उन सबसे बात हो गई है क्या? सब कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार है? देखिए अंजना जी, आज जो खड़गे जी ने कहा, उनका मैसेज बहुत क्लियर था कि अब जब जनता के मुद्दों पे चुनाव जब लड़ा जाएगा 2024 में, तब विपक्ष का एक ही मुद्दा है कि कैसे देश को भाजपा के कुशासन से बचाए। काफी मतभेद हो सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, पर कांग्रेस एक पार्टी ऐसी पार्टी के जो हर राज्य में है, कई जगह ऐसा भी है जहाँ पे राज्य जो स्थानिक पक्ष है वो मजबूत है। बट कांग्रेस की एक जिम्मेदारी है राष्ट्रीय पक्ष होने के नाते कि सबको साथ में लेके आए, और उस जिम्मेदारी को कांग्रेस पार्टी निभाएगी। और बहुत बड़ा काम जो भारत जोड़ो यात्रा ने किया है अंजना जी, सबको जोड़ने का काम किया, और भारत जोड़ो यात्रा से एक जो मैसेज गया है कि अब जनता के मुद्दों पे राजनीति होगी। जो राजनीति भाजपा की आदत रही है कि हिंदू मुसलमान पे लेके जाए या उनके फर्जी राष्ट्रवाद पे लेके जाए, अब ये नहीं होगा। अब महंगाई की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी, जिस प्रकार की अभी हम देख रहे हैं कि शेयर मार्केट में जो हालत है, जनता के 20 लाख करोड़ से ज्यादा धुल चुके हैं, ये मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, जहां पे भाजपा के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। भाजपा के पास सिर्फ दो चीजें, या तो फर्जी हिंदू मुसलमान करेंगे या अपना फर्जी राष्ट्रवाद करेंगे। ये दोनों मुद्दे अब एक्सपोज हो चुके हैं, जनता समझ चुकी है, और आने वाले दिनों में जो मैजिक की आप बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित होगा, और जनता अब अपने मुद्दों पे सरकार को चुनेगी। डर पे चुनाव नहीं जीतेगी, डर पे चुनाव नहीं लड़ेगी, डर पे वोट नहीं देगी। ये जनता का फैसला है, ये हमने भारत जोड़ो यात्रा से देख लिया। ठीक है, मुझे इंतजार है। गौरव भाटिया जुड़ गए। गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए। भारत जोड़ो यात्रा के साथ रोहन गुप्ता ये दम भर रहे हैं कि जनता के मुद्दों पर अब देश में चर्चा होगी। अब आप लोग हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे नहीं उछाल पाएंगे, और बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए तमाम पार्टियां एकजुट हो जाएंगी 24 में। देखिए, सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो यही कहेगी जनता कि कहां पड़े हो, चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में भाजपा के टक्कर में कोई नहीं है, ये हर कोई जानता है। और जहां कांग्रेस की बात आती है तो मैं इतना ही कहूंगा, महागठबंधन बनाने का प्रयास पुनः 2024 से पहले किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। और ये बात मैं क्यों कहता हूं, मैं आपको बताता हूं। आज कांग्रेस की विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है अंजना जी। और आप इनसे अगर एक सवाल केवल पूछ लें कि क्या इनके पास कोई नेता है, या राहुल गांधी नीतीश कुमार को, अरविंद केजरीवाल को, ममता बनर्जी को, शरद पवार को, अखिलेश यादव को नेता बनने का अवसर देंगे? इनका साथ आना केवल एक वजह से है अंजना जी, और वो वजह है कि इनको सत्ता की भूख है, इनका पेट भरता नहीं है, और ये केवल सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, देश की सेवा नहीं करना चाहते हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी जैसे गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है, वैसे ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी, और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हो सकता है। ठीक है, आपकी इसी बात का जवाब लेते हैं रोहन जी। और आपसे एक विनती भी, अगर आप कैमरे की तरफ देखेंगे तो बेहतर आउट, मुझे लगता है जूम या किसी लिंक से आप कनेक्ट हुए हैं, थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपका यहाँ पर ठीक से आउटपुट मिलना। मिस्टर गुप्ता, वो पूछ रहे हैं नेता कौन होगा। तो अगर कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बनेगी 2024 में, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं 100 मोदी शाह भी आ जाए तो अब कोई नहीं रोक सकता है, इधर से कौन आएगा? राहुल गांधी नेता होंगे, पीएम बनेंगे? पहली बात तो भाजपा प्रवक्ता ने जो कहावत कही कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, ये कहावत तो भाजपा के लिए ही है। जो एनडीए था, आज इनका सबसे बड़ा ऑफिशियल समर्थक जो है वो तो 4 निर्दलीय है, बाकी उन्होंने जो शिंदे तोड़ फोड़ के किया वो है। ये एनडीए में अगर एक भी पार्टी उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकती है, जो इनके साथीदार थे 20-20 साल के, वो अगर इन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं तो जनता इन पे क्या भरोसा करेगी? तो ठगा तो इन्होंने सबको है। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। वो यार मुद्दा है कि कौन, देखिए अंजना जी, ये जनता तय करती है। हमें वो अहंकार नहीं है कि भी हम ये कहें कि ये नहीं, आज कांग्रेस पार्टी इसका नेतृत्व करेगी, और जो जनता तय करेगी वो उसके सामने होगा। पर ये लड़ाई मुद्दों की है, ये व्यक्तिगत अहंकार की लड़ाई नहीं है, ये मोदी या शाह की बात नहीं है। जनता के मुद्दे क्या है,
क्या मोदी जी बेरोजगारी हटा पाए? क्या मोदी जी महंगाई हटा पाए? क्या मोदी जी धार्मिक ध्रुवीकरण हटा पाए? नहीं। जनता को अपने मुद्दों पे चढ़ना है, जनता को अपने मुद्दों पे वोट देना है। अब जनता की बात कीजिए ना, इतना अहंकार क्यों दिखा रहे हैं? और आप ये गौरव भाटिया गुजरात की बात करते हैं, क्या हिमाचल देश के नक्शे से बाहर हो गया? वहां पे मोदी जी ने प्रचार किया था, वहां पूरे भाजपा की टीम लगी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके वहां से हैं, केंद्रीय मंत्री वहां पे चेंज क्या हुआ अंजना जी? वहां पे चुनाव को हम लोकल इश्यू पे और जनता के मुद्दे पे लड़ने में हम लोग सफल रहे और हमको परिणाम मिला। और यही अब पूरे देश में होने जाना है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने भी ये चीज सीखी है कि हम जनता को आगे रखेंगे तो जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी, जनता के मुद्दे ही मुख्य मुद्दे होंगे। बाकी भाजपा का जो अहंकार है ना कि हमारे सामने कौन या मोदी जी के सामने कौन, जनता जब पलट करती है ना तब बोलती नहीं है, ये अहंकार धूल में मिल जाएगा। किसी का अहंकार नहीं चला है, इसलिए मैं अहंकार से बात नहीं करूंगा। जनता जनार्दन का जो फैसला होगा स्वीकार होगा, पर हम जनता के मुद्दों को जनता के साथ आगे मिलकर इस अहंकारी सरकार से लड़ेंगे, फिर जनता तय करेगी कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है।